हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहू इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजिता का नियम। तो इस नियम को थोड़ा सा पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना पीना हो गया कि नहीं। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजिता का नियम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रूल ऑफ टू। रूल ऑफ टू, रूल ऑफ टू यानी कि दो का नियम। दो का नियम, दो का नियम दोस्तों क्या है, देखते हैं। सबसे पहले दो का नियम क्या है। संख्या का इकाई अंक सम हो या जीरो होनी चाहिए। तो दोस्तों, दो का नियम है संख्या, दो का नियम है संख्या का इकाई अंक सम हो या जीरो होनी चाहिए। जैसे कोई भी डिजिट ले सकते हैं, 2 3 4 6 7 8। यहाँ पे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या है, सम है। इकाई अंक क्या है दोस्तों, सम है। और या कोई भी जीरो, जैसे दूसरा हम ले लेते हैं 7 3 0 7 4 2 0। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जीरो क्या है, जीरो। तो कोई भी यूनिट डिजिट यदि जीरो है या सम है या इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर है, तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रूल ले लेते हैं, रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री यानी कि तीन का नियम। तीन का नियम दोस्तों क्या है कि हम किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़कर फिर 3 से
विभाजित कर देते हैं। विभाजित कर देते हैं। जैसे कोई भी हम ले लेते हैं 7 3 2 5, यही नंबर ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। 7 + 3 + 2 + 5, तो 7 7 14 और 3 19, कितना हो गया 19। इसको ये 3 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं है। विभाजित नहीं है। कोई और लेते हैं, ठीक है। 2 7 2 7 6 3, ये डिजिट लेते हैं। इसको ऐड कराते हैं, देखते हैं। 2 + 7 + 2 + 7 + 6 + 3, तो 7 2 9 7 2 9 2 18 और 6 3 9 9 27 27, ये 3 से कट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यह संख्या, ये 3 था, यह 3 से विभाजित है। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम देखते हैं और देखते हैं रूल ऑफ 4। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। रूल ऑफ 4 यानी कि 4 का नियम। तो दोस्तों 4 का नियम देखते हैं। 4 का नियम, लास्ट किसी भी संख्या का, किसी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट DIGIT, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित, विभाजित, विभाजित होगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। जैसे 2 7 4 2 7 4 7 3 2, कितना ही बड़ा क्यों ना नंबर हो, ये लास्ट का जो भी 2 डिजिट है, यानी कि 2 डिजिट, यानी कि 2 अंक, अगर जैसे ये है, जैसे 32 लिखा है यहाँ पे, तो 32 को यदि हम 4 से डिवीजन करेंगे तो ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये 4 से विभाजित होगा। चलिए फिर दूसरा ले लेते हैं। 3 7 2 5 7 3 6, लास्ट का यदि 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का ये 2 डिजिट देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 36 लिखा है, 36 में 4 का भाग करेंगे, 36 में 4 का भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब 4 से ये विभाजित है। कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना नंबर हो, यदि हम लास्ट का 2 डिजिट यानी 2 अंक देख लेते हैं, जैसे 7 4 7 3 9 2 7 4 7 6 9 2
4, ये लास्ट का यदि हम 2 अंक देख लेते हैं, इसमें अगर भाग चला जाता है 4 का तो यह पूर्णतया यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चलो दोस्तों आगे देखते हैं 5 का नियम। ये 4 का हो गया, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये 4 का नियम था। अब देखते हैं दोस्तों 5 का नियम। 5 का नियम देखते हैं। 5 का नियम ऑफ ऑफ 5, यानी 5 का नियम देखते हैं। यदि किसी भी संख्या में यदि किसी संख्या में लास्ट में 0 और 5 आता है तो वह 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे आप लोग ध्यान से देखिए, जैसे 7 5 2 7 5 9 6 5, ये लास्ट में क्या आया? कोई भी कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना नंबर हो, यदि लास्ट में 5 आ रहा है तो वह 5 से विभाजित होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 7 0 2 5 7 4 6 7 9 2 7 6 0, यदि लास्ट में 0 आ गया है, यदि लास्ट में दोस्तों 0 आ गया है तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ये है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 6 का, यानी कि रूल ऑफ 6। 6 का देख लेते हैं, यानी कि 6 रूल ऑफ 6। 6 का नियम। 6 का नियम दोस्तों क्या है? किसी संख्या में 2 और 3 से विभाजित होने पर विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों 6 के रूल में किसी संख्या में 2 और 3 से यदि वह संख्या विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई हम डिजिट ले लेते हैं 7 3 2 7 9 2 3। 2 का नियम क्या है? यह संख्या नहीं विभाजित होगी। 1 मिनट। 2 का नियम है यदि लास्ट में सम हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम प्लस कर लेते हैं। जैसे 7 3 10 10 2 12 12 12 और 7 19 19 और 2 21 21 9 30, यानी कि 30 किससे विभाजित हो जा रहा है? 3 से। यह पूर्णतया कट जा रहा है, इसलिए यह संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दूसरा ले लेते हैं 7 2 9 6 3, यह संख्या ले लेते हैं। इसमें देखते हैं 2 और 1 ले लेते हैं। इसमें देखेंगे यह संख्या विभाजित नहीं होगी क्योंकि यह सम नहीं है दोस्तों, तो यह संख्या विभाजित नहीं होगी। हमें उम्मीद है आपको रूल ऑफ 6 यानी 6 का नियम समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कुछ 7 का नियम। 7 का नियम तो दोस्तों हम किसका देखेंगे?
7 का नियम यानी 7, रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 में क्या होता है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा समझना पड़ेगा। किसी संख्या की इकाई अंक का 2 से गुणा करके शेष याद रखना दोस्तों, शेष बचे हुए अंकों से घटा देते हैं, शेष बचे हुए अंकों से घटाकर 7 से भाग देते हैं। यदि वह पूर्णतया 7 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एक डिजिट लिख रहे हैं, जैसे 882, हमारे पास 882 लिखा है। कौन सा डिजिट है? 882। तो 882 दोस्तों इसमें क्या होगा, इसको हम जैसे ये इकाई अंक कौन सा है? 2, तो ये हो गया 8 माइनस 2 इंटू 2। इकाई अंक में क्या करना था? इकाई अंक में हमें 2 का मल्टीप्लाई करके घटाना था। तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 यानी कि इसमें घटेगा तो कितना आएगा? 84 में यदि 7 से भाग देंगे तो ये पूर्णतया कट जा रहा है, इसलिए यह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझते हैं इसको। रूल ऑफ 7, किसी संख्या की इकाई अंक का 2 से गुणा करके शेष बचे हुए अंकों से घटाकर 7 से भाग देते हैं। यदि पूर्णतया कट जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाए।